अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम मठेडली, जो आरटी नगर बेंगलोर 32 कहते हैं, उस मठेडली की मीना मस्जिद में है। अच्छा, इस जलसा शुरू होने से पहले हमारे नायब इमाम भी हैं मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाना के लाडू प्यारे का, नाना के लाडू प्यारे का ऐसा सिला दिया। नाना के लाडू प्यारे का ऐसा सिला दिया। गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। और ये शेर में खुशबू सब फरमाए कि अपना अजीज जान वो, अपना अजीज जान वो हीरा लुटा दिया। खैरात और नात के बाद एक सारे जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने माशाअल्लाह लॉकडाउन में कोरोना वायरस की बीमारी के वक्त में जब रिश्तेदार अपने लोगों के हाथ लगाना मुश्किल था, ऐसे वक्त में जिन नौजवानों ने, जिन लोगों ने अपने जान को दांव पे लगाकर, अपनी सेहत को दांव पे लगाकर आगे बढ़कर जो खिदमत की, वाकईतन काबिल मुबारकबाद है और तहसीन है। क्योंकि इम्तिहान का और आजमाइश का वक्त था, हर एक इस वक्त में दूर भाग रहा था, लेकिन इस वक्त में लोग अपनी जान को हथेली में लेकर आगे बढ़कर काम किए हैं। वाकई ये एहसास के काबिल है। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत से मालामाल फरमाए, इनकी नस्लों की और इनकी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। इसी तरह खिदमत के खल्क करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत खल्क एक बहुत बड़ी इबादत है। खिदमत करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह का खैर, अल्लाह जज़ा अता फरमाए। बहुत खुशी की बात है। नहीं आराम। इसका मैं दावत देता हूँ असदुल्लाह साहब। बहुत बड़ी खिदमत होती है, क्योंकि दुआ लेने का जो जरिया है डॉक्टरी है। जब लोग परेशान होकर आते हैं उसी वक्त में खिदमत करने का होता है। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब को कबूल फरमाए, अल्लाह की जाए, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। उसके बाद मैं दावत देता हूँ शोरिश कुमार, ये भी आए कि इनका भी इकराम किया जाए। शोरिश कुमार अगर आए हैं तो भी अच्छा ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा आपके सिद्दुल्लाह साहब, माशाअल्लाह वो भी आए और इमाम साहब कमेटी वाले का इकराम है। श्रीधर, इसके बाद दावत देता हूं श्रीधर को कि वायु पर इकराम किया जाए, एहसास किया जाए। जीशान साहब है। उसके बाद आले जनाब चांद पाशा साहब जीशान है। खुदा की शरश की निगाह से देखें और खुद के अंदर भी जज्बे पैदा करें कि हम भी इंशाअल्लाह ऐसे वक्त में खिदमत करेंगे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह फरमाए। इसके बाद दावत है आयशा
इंटरव्यू ले 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 लड़को बहुत अच्छी बच्ची साहब, बहुत खिदमत करी। डॉक्टर नबीला जी, डालो डालो बेटे, बैठो 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 बैठो। कबीरा اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله हम सबके गुनाहों को माफ फरमा या अल्लाह हम सबकी परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह हम सबको सही से मालामाल फरमा या अल्लाह हम सबको तंदुरुस्ती अता फरमा या अल्लाह पूरी उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा, पूरी उम्मत को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा, पूरी उम्मत के मसाइल को हल फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में चैन सुकून राहत अता फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस वक्त में जिन लोगों ने अल्लाह खिदमत की खिदमत को कबूल फरमा, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमा, नेमत बदल अता फरमा। अल्लाह इसी तरह इस वक्त में जो ये सारी जलसा रखा गया है, बिना मस्जिद की कमेटी वाले और मोहल्ले वालों, यहाँ के कितने लोग भी जिस तरह से भी इनको साथ दिया, जलसे में तामे और हर चीज के तवज्जो में साथ दिया है, इनको भी कबूल फरमा, इनको जज़ा कर अता फरमा। इसी तरह खबरा के तौफीक में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम मठेडली जो आरटी नगर बेंगलोर 32 कहते हैं, उस मठेडली की मीना मस्जिद में है। माशाल्लाह ये मस्जिद और मस्जिद की कमेटी के लोग और हमारे इमाम साहब हुमायूं साहब जो हैं एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव लेकर बहुत ही खिदमत खल्क़ के जज्बे को उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आगे बढ़े हैं। और यहाँ हमारे साथ हमारे इमाम साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अफजल साहब मौजूद हैं, हमारे सोशल वर्कर हमारे शकील भाई मौजूद हैं, मोइनुद्दीन अली ख़ान डॉक्टर साहब, पूरी मस्जिद की कमेटी मौजूद है। माशाल्लाह इस मस्जिद में आज बहुत ही एक खुसूसी कार्रवाई हुई है जो आज तक कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। जैसा कि मस्जिद के अंदर कुछ औरतों को भी जिन्होंने सोशल वर्क किया है, जिन्होंने लोगों की मदद की है, जिन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए काम किया है। जैसा कि अल्लामा इकबाल की शेर है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना फरिश्ते ही काफ़ी थे अल्लाह की इबादत के लिए। चलिए हम यहाँ पर आज सुनते हैं हमारे इमाम साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है, मुफ्ती अफजल साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है, और हमारे शकील साहब भी हैं, उनकी भी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि लोगों आप जानते हैं जो भी काम होता है वो दिल से होता है, और जो आज यहाँ की जो कार्रवाई हुई वो भी दिल से हुई है, और हर काम दिल से ही होता है, क्योंकि जिस्म के अंदर बहुत सारे अज़ा हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अफजल तरीन जो अज़ा है वो दिल है, जिसमें खुदा का नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है। चलिए सुनते हैं यहाँ के लोगों की दिल की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, फर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चलिए सुनते हैं हमारे इमाम साहब की, हमारे शकील साहब की दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो प्रोग्राम की तारीफ़ कितनी भी करें कम है, क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जो आगे चल के इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान में हर एक नौजवान के दिल में ख्वाहिश पैदा होगी लोगों की खिदमत करने के लिए। और मेरी ये गुजारिश है स्पेशली खुसूसन मुस्लिम ज़िम्मेदारान की तरफ से, मुस्लिम इदारों से, कि ऐसे प्रोग्राम करो जिससे दूसरों के दिल में ख्वाहिश उठे, और उन जो कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, उनको हौसला अफजाई मिले, उनको एक मोटिवेशन मिले।
और ये इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो हुआ है आगे चल के भी इससे बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, जिससे नौजवान की खिदमत को, नौजवान के कामों को तारीफ़ करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज जो हमारे नौजवान भटके हुए हैं बहुत सारे, जो आप देख सकते हैं, आज पुलिस स्टेशन में जाइए तो हर जगह सबसे ज़्यादा आप हमारे ही बच्चे आपको पाए जाएंगे, चाहे कोई भी गलत काम हो, चाहे वो नशे का हो या चोरी का हो, कुछ भी हो। इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्रामों से उनको एक सबक मिलेगा, उनको एक ख्वाहिश पैदा होगी, इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, और आगे चल के ये सब कम हो, ये बुरे कामों कम हो सकते हैं और अच्छे काम ज़्यादा हो सकते हैं। माशाल्लाह। दोस्तों अभी भी आपने हमारे शकील साहब की दिल की आवाज़ सुनी। चलिए यहाँ पर हमारे डॉक्टर अहमद साहब हैं, डॉक्टर अहमद साहब की दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खिदमत 50 साल से नगरत पेट में हो रही है। खुलूस से पहले तो अल्लाह का करम है, बाद में उलमा इकराम की दुआ है, मरीज़ों की दुआ है, लोग शफा पा रहे हैं, और आइंदा भी इस तरह की खिदमत जारी रखूँगा। और इस कमेटी का, इस ख़ासकर इस मस्जिद के इमाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह। चलिए हमारे मुफ्ती अफजल साहब हैं, मुफ्ती अफजल साहब की दिल की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह हमारा यहाँ पर मीना मस्जिद के एज़ाई जलसे में आना हुआ। माशाअल्लाह यहाँ की मोहल्ले की मीना मस्जिद कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों ने नौजवानों का जो 2020 में कोरोना वायरस की बीमारी के वक्त में जो लॉकडाउन हुआ, उस वक्त जो खिदमत की है काबिल दाद है, अपनी जान की बाजी लगा कर माशाअल्लाह, जबकि अपने रिश्तेदार ख़ुद का बच्चा हाथ लगाने तैयार नहीं था, ऐसे वक्त में नौजवानों ने खिदमत की है। ऐसे बार बार जलसे होते रहेंगे, हमारे नौजवानों की हिम्मत अफजाई होती रहेगी, हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे। आज तो माशाअल्लाह हर एक आदमी लोगों की तारीफ़ नहीं करता, उनके आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन इस वक्त चाहिए कि हर एक नौजवान की खिदमत खल्क़ करने वालों की, इनकी हिदायत देना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। आज एक मुसलमान कौम में इसकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह इससे और भी आगे नौजवान हमारे आगे बढ़ेंगे, बिला तफरीक़ मज़हब, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। इस एतबार से माशाल्लाह इन्होंने बहुत खिदमत की है। अल्लाह इसके नेमत बदल अता फ़रमाए। और भी तमाम कमेटी वालों से, तंजीम वालों से और तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के वो एज़ाई जलसे करते रहें और नौजवानों को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह पाक इसका नेमत बदल अता फ़रमाए। और दोस्तों अभी भी आपने मुफ्ती अफजल साहब की दिल की आवाज़ सुनी। यहाँ पर हमारे साथ मोइनुद्दीन अली साहब हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह मुसलमानों तो मुसलमान। चलिए इनकी भी दिल की आवाज़ सुनते हैं। पहली बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ आज कि आज ये मीना मस्जिद कमेटी जो आज ये प्रोग्राम रखे हैं, मैं समझता हूँ ये बेंगलुरु शहर में नहीं, कर्नाटक में नहीं, ताकि ये सारे हिंदुस्तान में एक हमारे को नमूना देखने को मिल रहा है कि सारे मज़हब के आदमी को लेके आज मस्जिद के अंदर एक मीना मस्जिद की कमेटी ने एक ऐसा जलसा रखा है। माशाल्लाह हमारे इमाम साहब मौलाना हुमायूं रशादी दामन बरकातहू वो, और ये जो मस्जिद मीना मस्जिद की जो कमेटी ने इतना बड़ा एक जलसा रखा है कि सबको एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि आज ये जितने भी बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक में या हिंदुस्तान में जितने भी मस्जिद के हमारे मुसलमान कमेटी के लोग जो भी देख रहे हैं ये वीडियो को, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी ऐसे ही सारे मज़हब को लेके काम करके ये हौसला बढ़ाए। माशाल्लाह। अभी भी आपने मोइनुद्दीन अली साहब की दिल की आवाज़ सुनी। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने यहाँ खिदमत खल्क़ के लोगों की दिल की आवाज़ सुनी, बहुत सारे लोगों की दिल की आवाज़ सुनी, लेकिन आज यहाँ पर एक हाफिज़ कुरान और आलिम और मस्जिद के जो हमारे इमाम साहब हैं, मीना मस्जिद के एक बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, जिसके सीने में कुरान होता है, वो सबसे बड़ी अजीम और शान शख्सियत होती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इसके सीने में कुरान रहने के बावजूद भी माशाल्लाह एक खल्क़ की खिदमत करते हुए और लोगों की इज़्ज़त और अफजाई और हौसला अफजाई का एक निज़ाम बनाया, जिन्होंने एक प्रोग्राम बनाया इस मस्जिद में। चलिए हम सुनते हैं हमारे इमाम साहब हुमायूं साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है आज के इस प्रोग्राम के लिए।
मैं सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम हाजिरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा मकसद क्या है, लोगों के अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा हो सके। इसमें कोई रियाकारी दिखावा नहीं है। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमको शोहरत से बचाए। हम क्या खिदमत करेंगे, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, इसी हदीस के तहत क्या होता है, ये बच्चों को हमें जमा करे, इनकी हिम्मत अफजाई करे ताकि इन लोगों को और ज़्यादा कौम की खिदमत करने का जज्बा और शौक़ पैदा हो सके। और हमारा माशाल्लाह कमेटी हो या मोहल्ले वाले हो, मैं जो भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बात के ऊपर लब्बैक बोलते हैं। मैं अपनी तरफ से और कमेटी के तरफ से आप तमाम का शुक्रिया, खुसूसन चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले इस मीना मस्जिद की कमेटी का और हमारे इमाम साहब हुमायूं साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने लोगों की इज़्ज़त व अफजाई की और हौसला अफजाई की। और सबसे बड़ी बात जो है, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का बहुत प्यारा शेर है, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को वरना फरिश्ते ही काफ़ी थे इंसान की अल्लाह की मदद के लिए। तो यहाँ पर जो भी खिदमत खल्क़, जो भी लोग यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई की है माशाअल्लाह, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे से इंसानों की खिदमत खल्क़ का मुआवजा अदा किया है, लोगों की मदद की है कोरोना वायरस में जितना हो सके। जैसा कि यहाँ पर हमारे मोइनुद्दीन अली खान साहब हैं, डेमन महफूज साहब हैं और बहुत सारे साहब हैं और हमारे इमाम साहब हैं, हमारे शकील भाई बिल्डर जो हैं वो भी माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत ही लोगों की मदद की है रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में। तो हम सब लोगों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस मस्जिद की कमेटी का और हमारे इमाम साहब हुमायूं साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह इनको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। यही मेरे दिल की आवाज़ है, यही मेन फरीज़ा है जो अल्लाह की तरफ से, जैसा कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को वरना फरिश्ते ही काफ़ी थे अल्लाह की इबादत के लिए। खुदा हाफ़िज़। पहले मस्जिद कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोहल्ले वाले का, का जो हमने यहाँ खादिम उसको बुलाया। और ज़्यादा क्या अपनी दो कोरोना में भी हमने देख लिया हुकूमत हमारे साथ क्या क्या साथ किए अब अगला जो बच्चों के साथ आने वाला है, अगर कोई बोल गए जब बोल दे हुकूमत आचे रहता वादा आचे, उससे पहले आने से पहले हमें लोग क्या बंदोबस्त कर लेना हमारे बच्चों के वास्ते, बिना रखते भी नेगलेक्ट करे, जैसा थोड़ी भी रखती भी अगर बच्चों की मदद मिली हमें पहले क्या करना, डॉक्टर करने जाना है, ग्राम में क्या करना है कि आने वाले दिनों में हमें सबसे पहले बंदोबस्त करना चाहिए। देख लिया हमें हुकूमत में कितना साथ दे रहा है, अनाज कर को नहीं इस बीमारी में क्या क्या साथ दे रहा है हुकूमत, देख ली कितना होता हमें आने से पहले हमें बंदोबस्त करना है। डॉक्टर सैयद मुहिउद्दीन शब्बीर साहब हैं, चलिए हमारे डॉक्टर मुहिउद्दीन शब्बीर साहब की दिल की आवाज़ सुनते हैं। जी 2020 में जब कोरोना वायरस जो जारी हुआ था, 2020 में जो है कोरोना वायरस जब जारी हुआ था, काफ़ी लोग परेशान थे, किसी की माँ परेशान, किसी के भाई परेशान, किसी की बहन परेशान। इस टाइम में जो है पेशेंट काफ़ी परेशान के मौके पर हम जो है घरों घरों में जो है एक 2 व्हीलर एम्बुलेंस की इससे जो है हम घर पे पहुंच के घरों में जो है इनका एक 15,000 पेशेंटों का इलाज किया माशाल्लाह। और 15,000 फैमिलीज़ को जो है दूसरे NGO से जो है उनके 1 महीने का राशन भी उनको फराहम किया। और पहली लहर में भी काम किया, दूसरी लहर में भी काम किया और आगे करते रहेंगे। तीसरी लहर भी आने वाली है तो इसमें भी हम आगे इंशाल्लाह काम करेंगे। एक खिदमत का मौका मिला है और ये मीना मस्जिद के कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमने बुला के जो है आज हमारे गुलपोशी की। शुक्रिया। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे डॉक्टर मुहिउद्दीन शब्बीर साहब की दिल की आवाज़ सुनी, अब यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर शब्बीर साहब हैं। चलिए डॉक्टर शब्बीर साहब की दिल की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कमेटी वाले हैं, हमारे मीना मस्जिद के कमेटी वाले हैं जो हम ना एक स्प्रिंट आने के वास्ते ये करे। इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ उनको सब फर्दर जो उनके मंजिला हैं जो सोच रहे हैं उनको वो अमल लाने की कोशिश करे अल्लाह मियाँ। मैं हमारे इससे क्या है हमें चाहते हैं कि हमारे मुसलमान एजुकेशन हुए और हमारा एजुकेशन का जो ये पूरा हिंदुस्तान देखे तो बहुत कम है एजुकेशन, बट माशाल्लाह पहले को आपको कंपेयर करें तो एवरी फील्ड जैसे डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, CA हैं, तो टॉप लेवल पे हैं, इंजीनियर्स हैं, टॉप लेवल पे आके हैं। तो माशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि हमारे यंग जनरेशन अच्छा पढ़े और उनको स्टडीज़ में हेल्प करना चाहिए। हमारी कौम एक कमेटी बना के एक जो बच्चे
एसएससी और पीयूसी करते हैं उन लोगों को हमें क्या क्या लेना, उनको क्या क्या इंटरेस्ट है, पीसीएम भी करते हैं या पीसीएमई करती, तो एजुकेटेड करना। और बच्चे जो हमारे जो पहले बोल के हैं कि बच्चों आदत दूसरे इसमें पड़ जा रहे हैं, तो उन लोगों को हम ले लगाना पड़ेगा, एजुकेशन में आना चाहिए। तो वी वांटेड एवरीबॉडी टू बी एजुकेटेड और आगे बढ़ को हमारे जो कौम को आज गिराया जा रहा है कि वो कौम हमारी उठें एक आवाज़ से, सब एजुकेटेड होकर हमें दिखाएं कि हमें भी कुछ कर सकते हैं और उनको भी हमने चाहे कि ऐसे फॉलोअर्स होना चाहिए हम बोल के। माशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जुमा मस्जिद ट्रस्ट के शेर अली साहब और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो खिदमत कल को अंजाम दिए हैं जो लास्ट ईयर और इस साल भी कोरोना वायरस में। चलिए आज हमारे शेर अली साहब की दिल की आवाज़ सुनते हैं, इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मटेडली मीना मस्जिद के इमाम साहब हुमायूं साहब और मस्जिद की कमेटी ने एक बहुत अच्छा सा हौसला अफजाई का प्रोग्राम किया है मस्जिद के अंदर। चलिए सुनते हैं हमारे शेर अली साहब की दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शेर अली है, मैं जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट वॉलंटियर हूँ और हमारे कई साथी जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट रिलेटेड ही है। हमारे लिए इस्तकबाल किया है, ये हमारे कमेटी का वो खुशी से इज़हार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहीं भी इतनी बेहतर तरीके से हमारे को इतना नहीं किए थे। आज मीना मस्जिद की कमेटी और मीना मस्जिद से इमाम साहब की तरफ से जो भी हुआ है बहुत खुश है हम लोग। हर मस्जिद में हर जगह पे ऐसा किए हैं तो सबको अच्छा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जी मैं मस्जिद कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सारे हौसला अफजाई करे हमारा ब्लॉक, और मैं हमारे साथियों का भी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट से भी मिलकर जो काम किए हैं सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ और मस्जिद कमेटी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बहुत सारे तंजीमों वाले मिलके एक बैनर के अंदर काम करना बोल के जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के अंदर काम किए इस बार। इसमें जितने भी लड़के देख रहे हैं इधर, जितने भी वॉलंटियर्स देख रहे हैं, ये दूसरे दूसरे तबक़ात के हैं, दूसरे मसाइल के हैं, लेकिन हम सब ने एक प्लेटफॉर्म पे आके अभी काम किया है। शुरू से जब से कोरोना शुरू हुआ है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनों वेव मिला के 1700 प्लस बरियल्स किया है हमने। अब तक खुद्दूस साहब के कब्रिस्तान में 1700 बरियल्स तक किया हमने, शुरू से फर्स्ट डे से लेके आखिर तक, जब तक बॉडीज़ आ रहे थे तब तक भी कर रहे थे। और सिर्फ ये निज़ाम अकेले आदमी का नहीं है, हम सब ने मिल के किया है, इसलिए मैं सब हमारे टीम मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ और मीना मस्जिद की कमेटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की, हमारी गुलपोशी की। और ऐसे ही आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हिम्मत अफजाई करते रहें तो नौजवान आगे बढ़ेंगे। ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ। ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಶಾಕು ಬಂದರು। ಇವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ। ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ನಾನೇನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಾನೇನು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೂ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಅದು ಇವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारी मस्जिद के कमेटी का जो उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज़ किया और जो आज यहाँ पे बुलाया। और स्पेशल थैंक्स हमारे मस्जिद के इमाम को जो उन्होंने हमें इधर बुला के इस दावत में शरीक किया। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी कौम की इसी तरह खिदमत करेंगे। घर में बैठे थे, वी कैन नॉट पुट देम डाउन, शायद उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल की हो, इट्स नॉट वी कैन पुट देम डाउन, बट आई फील प्राउड व्हेन सच थिंग हैपेंस इन मस्जिद, women are recognized in masjid, it gives me a lot of pride, privilege, honor। अदरवाइज औरतों को मस्जिद का बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है, कमिंग इनसाइड मस्जिद एंड गेटिंग ऑनर्ड, दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह एंड रियल अवार्ड टू अस। जज़ाकल्लाह फॉर द एंटायर मस्जिद कमेटी। मैं यहाँ पे सिविल डिफेंस में डिवीज़न वार्डन हूँ, इस एरिया में डिवीज़न को लीड करता हूँ, सिविल डिफेंस वार्डन्स को। बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे मीना मस्जिद में हमें ऐसे ये किया गया, इनकरेज किया गया जैसे कोरोना वॉरियर्स को। तो
और यहाँ पे हम लोगों का एक मेन एम था कि जहाँ पे नीड है, जहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जाके हम वॉलंटियर करेंगे और लोगों को अगर कोई मुश्किल है तो उसको मुश्किल को जितना हो सके उतना हम कम करें और उनको पीसफुल लाइफ के लिए हम ये करें। या तो किसी के पास खाना नहीं है या किसी के पास कोई दवाई नहीं है, तो इवन अभी जैसे डेड बॉडीज़ मैनेजमेंट का था, क्रीमेटोरियम का मैनेजमेंट का था, यहाँ पे लोकल जो हमारे वॉलंटियर हैं इस कम्युनिटी में बहुत अच्छा के काम किए थे। या तो आई एम डॉक्टर वसुनेत राघवन, लंग्स का डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट विक्रम हॉस्पिटल में, और बहुत खुशी होती है ये महफिल में मुझे बुलाने के लिए। और ये जो एटीट्यूड है, ये जो आपने ग्रैटिट्यूड दिखाया है वो बहुत खुशी देती है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो हम काम कर रहे हैं, जैसे ऑलमोस्ट बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट समझ लीजिए लास्ट 1 साल तो 24/7 हम लोग हॉस्पिटल में ही और पेशेंट्स को देख रहे हैं। और कोविड जैसे आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम था, वो सब। और अच्छा लगता है कि जब मतलब अभी हमने कुछ सही किया पिछले 1-1.5 साल से, अगर आपने इतना जो ग्रैटिट्यूड अदा कर रहे हैं, मतलब 1.5 साल से हमने किया है, बराबर किया है जो, एंड डेफिनेटली हमारा काम दिख भी रहा है। खुशकिस्मत हूँ कमेटी की, शुक्रगुजार कि आपने ये सब किया है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के हमको ये खिदमत के लिए कबूल किया। उसके बाद अपने घर वालों का, वालिदैन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये काम करते वक्त हमारी हिम्मत अफजाई की। और बेशक हमारी कमेटी और ख़ास करके हमारे इमाम साहब का जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि जो उन्होंने ऐसा सोचा कि इस ऐसे एक महफिल को अंजाम दिया जहाँ पर ना सिर्फ हर मज़हब को मतलब मज़हब को बालातर रखते हुए सबको बुलाकर यहाँ पर सबकी हिम्मत अफजाई की है। ये हमारे कौम के लिए और हमारे मोहल्ले के लिए बहुत आगे तक इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा पहुँचेगा। जैसा कि दोस्तों अभी आपने यहाँ पर आज के जो भी यहाँ पर जो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था मीना मस्जिद में, और जो मठेडली आरटी नगर बेंगलुरु 32 में है, और यहाँ पर मीना मस्जिद के हमारे इमाम साहब भी मौजूद हैं, मुफ्ती अफजल साहब मौजूद हैं, और हमारे शकील साहब मौजूद हैं, शेर अली साहब जुमा मस्जिद के मौजूद हैं, और मोइनुद्दीन अली साहब, और मस्जिद की सारी कमेटी के लोग और जो भी खिदमत खल की हैं वो भी मौजूद हैं। चलिए हम सब मिलकर जो भी हमारी दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, दिल की आवाज़ को देख रहे हैं, हम सब लोग मिलकर तहे दिल से इस मस्जिद वालों का और मस्जिद की कमेटी का और जो भी लोग हौसला अफजाई के लिए हम पर 1-1 रुपया भी जो खर्च किए हैं और अपना टाइम और पैसा और माल खर्च किया है, इन सब के लिए और हमारे हुमायूं साहब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, दिन दुगनी रात चौगनी जैसी कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जज्बा है वो खिदमत खल्क का है। और इसी खिदमत खल्क के जज्बे को हमारे हुमायूं साहब ने और इस मस्जिद की कमेटी ने लोगों की हिम्मत और अफजाई, हौसला अफजाई के लिए और इनकी इज़्ज़त और अफजाई की है। अल्लाह इनकी इज़्ज़त और अफजाई को कबूल फरमाए। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ, कोई भी एक कार्रवाई के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।